हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक किसान की स्टोरी बताने वाला हूं, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक किसान था जो मेहनत मजदूरी करता था और अपने खेत में जो भी थोड़ा बहुत उसके पास ज़मीन थी, जो खेत था, उसमें वो फसल बोता था। जब फसल बड़ी हो जाती थी, पक जाती थी, तो उस फसल को वो काटता था और फिर जा कर के अपने उसके नज़दीक में एक मार्केट था, वहाँ पे जा कर के वो उन फसलों को बेच दिया करता था। फिर उससे जो भी पैसे मिलते थे तो उससे वो अपना गुजारा चलाता था और साथ में ही कुछ पैसे वो बचाता भी था। तो कुछ दिन वो ऐसे ही करते गया, फिर कुछ सालों तक ऐसे ही किया। फिर कुछ सालों में उसके पास बहुत सारे पैसे जमा होने लगे, बहुत सारे पैसे इकट्ठा होने लगे। जब बहुत सारे पैसे उसके पास आ गए तो उसके आसपास और भी जो कुछ ज़मीनें थी, वो ज़मीन उसने खरीद लिया। और ज़मीन खरीदने के बाद उसने सोचा कि मैं अब इन ज़मीनों पे भी, जो कि उसने ख़रीदा था, इन ज़मीनों पर भी मैं अब फसल उगाऊंगा। लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पैसे ज़्यादा आ गए थे उसके पास, तो इसकी वजह से उसने ज़्यादा ज़मीन खरीद लिया। अब ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से वो खुद इतना कैपेबल नहीं था, वो खुद इतना एबल नहीं था कि उन सारी ज़मीनों पे वो अकेला ही फसल उगा सके और उसकी देख रेख कर सके। तो उसे लगा कि मैं अकेला ही इन सब चीज़ों को करूं, इससे बेहतर है कि मैं किसी एक ऐसे इंसान को अपने साथ में रख लूं जो कि मुझे सहायता करे, और उसके बदले मैं उसका सैलरी दे दूंगा, उसे मैं उसका मजदूरी दे दूंगा। जैसे ये आइडिया उस किसान के दिमाग में आई तो उस किसान ने एक इंटरव्यू रखा। उसमें बहुत सारे दूसरे किसान आए, मजदूर आए। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया उसने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसका आंसर उन लोगों ने दिया। तो ये सारी चीज़ें होती गई, लेकिन उसको एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं आया, एक भी ऐसा बंदा नहीं आया, एक भी ऐसा किसान नहीं आया जिसका आंसर उसको अच्छा लगे, जिसकी वजह से वो उसे रख सके। तो हुआ ऐसा कि जितने भी लोग आए उस सब में से उसने किसी को भी अपने काम के लिए नहीं रखा, क्योंकि उसे किसी का भी आंसर अच्छा नहीं लगा, उसे किसी का भी आंसर पसंद नहीं आया। तो कुछ दिनों के बाद एक लड़का आया, वो लड़का जब इंटरव्यू के लिए बैठा उस किसान के सामने, तो उस लड़के ने कुछ ऐसा जवाब दिया जो कि उस किसान को समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से उसने उस लड़के को अपने पास काम पे रख लिया। उस लड़के ने बोला था कि आई विल स्लीप व्हेन विंड ब्लोज। तो वो तो किसान था, उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने उस लड़के को अपने साथ काम पे रख लिया। तो एक दिन की बात है, जब रात का मौसम था और अचानक से आंधी तूफान बारिश सब एक साथ आ गए। तो आंधी तूफान को देख करके जो किसान था वो घबरा गया कि पता नहीं मेरे फसलों का अब क्या होगा। और वो दौड़ा अपने खेत के पास गया, जहाँ पे उसने उस इंसान को जॉब दी थी और बोला था कि मेरे फसलों की रक्षा करना। तो जब वो गया तो वो चौंका जाते ही, क्योंकि वहाँ पे जो जिस लड़के को उसने अपनी मदद करने के लिए रखी थी वो मस्त नींद में सो रहा था। तो उसके पास गया और बोला, उठ उठ, तूफान आ रही है, बारिश आ रही है, तुझे मैंने किसके लिए जॉब पे रखा है? अगर तू देखेगा नहीं तो फसलें भीग जाएंगी, पशु बाहर खड़े रहेंगे, वो सब भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे पशु, एनिमल्स। तो उस लड़के का जवाब सुन करके आप हैरान रहेंगे। वो लड़के ने बोला कि सर, मैंने तो आपको इंटरव्यू के वक्त ही बोला था कि आई विल स्लीप व्हेन विंड ब्लोज। फिर उस लड़के ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने पशुओं को बिल्कुल भी सही जगह पे रख दिया है, मैंने अनाजों को पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर प्लास्टिक वगैरह लगा दिए हैं, सब कुछ अच्छे से मैंने पहले से ही सेटल करके रखा है। तो वो मालिक जाता है, देखता है, तो बिल्कुल भी जहाँ पशुओं को रहने चाहिए वहाँ पशु बंधे थे, जहाँ पे अनाज होने चाहिए वहाँ पे अनाज थे। तो यही कहानी थी। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या समझ में आया? ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब बाधाएं आएंगी, जब चुनौतियां आएंगी, उस समय हमें नहीं काम करना है, हमें उससे पहले ही जो भी काम है वो करके रख देना है कि जिस समय पे चुनौतियां आए, जिस समय पे परीक्षा आए, उस समय हम पहले से ही
सारी चीज़ों को करके रख चुके हो, अपनी सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हो कि उस टाइम पे हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इस लड़के ने वैसा ही किया और आंधी तूफान के समय भाग भाग करके दौड़ दौड़ करके सारे पशुओं को ले जाने से अच्छा है कि उसने पहले से ही शाम होते ही सारे पशुओं को उनके जगह पे रख दिया था, सारे अनाज को अपने जगह पे रख दिया था। तो इसको कहते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट, की बाधाएं चुनौतियां आने से पहले ही उससे लड़ने के लिए हम सतर्क रहें। तो अगर आपको मेरा मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगता है, मेरे मोटिवेशनल स्टोरीज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में अपने चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।